तो दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है और बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे के। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि एक साथ जब मिलते हैं तो आप देखते हैं कि ये वाला जो महीना अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के एंड तक कम से कम आपको ये बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो परेशान करता है। कारण मैंने कल आपको बता दिए थे वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको इसी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी भी देने वाला हूँ। अलग अलग शहरों का कुछ एक्यूआई मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उसके पीछे के कारण जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कैथल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो जो एक्यूआई है वो 247 के आसपास पहुँच गया है। अब कैथल, अब चूँकि बड़े शहरों से जब आप देखते हैं, तुलना करते हैं, तो उतना बड़ा कोई शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कैथल के अंदर आप देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 247 को क्रॉस कर रहा है, 247 को टच कर रहा है। कारण इसके पीछे का अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर जो बताया जा रहा है वो ये है, ये वो रीज़न है जहाँ पर अभी पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। और पिछले दिनों कई इस तरह के केस हैं जो रिपोर्ट किए गए थे कि वहाँ पर पराली जलाई जा रही है लगातार, और पराली जलाने की वजह से वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है ये जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। कई बार सरकार की तरफ से भी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के किसानों को समझाया गया है और किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई है, इक्विपमेंट्स उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि एक तो पराली का प्रबंधन अगर आप कर लेंगे किसान के लिए वो वैसे ही फ़ायदे का सौदा होगा। या तो पराली आप बेच लें या पराली का खाद के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करें या उसको किसी पशु के चारे के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब किसान के फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ अगर उसमें आग लगा दे रहे हैं तो एक तो आपने आग लगा दिया, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, उल्टे आपके खेत का नुकसान है। और दूसरा ये है, उससे निकलने वाला जो धुआं है वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी असर डाल रहा है। और इसलिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ कैथल या इस तरह से छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा वैसी ही स्थिति आप देख रहे हैं कि कमोबेश लगभग सभी शहरों में बनी हुई है। आप गुरुग्राम की बात करें, आप फरीदाबाद की बात करें, आप रोहतक की बात करें, आप सोनीपत की बात करें, आप पानीपत की बात करें, हर जगह आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि जो एक्यूआई है वो इसी तरह से जो आंकड़े हैं उनके आसपास आपको 200, 250 या 300 के आसपास तो आपको गुरुग्राम के अंदर एक्यूआई देखने को मिलेगा। तो आप देखना ये है कि इस पर जो लगाम है या ये जो प्रदूषण है उसको कब तक नियंत्रित सरकार या प्रशासन कर पाता है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।